मेरे ध्यानी परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके साथ शेयर करूंगी हमेशा की तरह अष्टावक्र गीता जी, जिनका स्थान ग्रंथों में सर्वोपरि है। और अष्टावक्र जी जो हैं, राजा जनक को ज्ञान से अवगत करा रहे हैं। और राजा जनक को ये ज्ञान सुनते सुनते आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और वो अपने सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजा जनक पूरी तरह से आश्चर्य में भरकर कहते हैं, अहो, मेरा मुझे ही नमस्कार है। मेरे समान निपुण कोई भी नहीं। मैं दृष्टा हूं। सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ इस आत्मा का है। सब कुछ उसी की लीला है। मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। मेरा सारा भ्रम टूट चुका है, यानी परमात्मा ही आत्मा है। सारी सृष्टि उसी का फैलाव है। राजा जनक को एकत्व का बोध हो चुका है। उनको अलौकिक दृष्टि मिल चुकी है। अब राजा जनक कहते हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता यथार्थ नहीं है। सब मुझ में ही है। मैं निरंजन हूं। निरंजन यानी पूरी तरह से निर्दोष। अब यहाँ ज्ञाता, ज्ञाता का अर्थ है जानने वाला। ज्ञान यानी कि माध्यम जिसे जाना जाता है। और ज्ञेय जो जान लिया जाता है, यानी कि ज्ञाता वो जो ज्ञान को समझने वाला है। और ज्ञान के बाद जो समझ में आता है वो ज्ञेय कहलाता है। और ज्ञान के लिए ये तीनों ही आवश्यक हैं। जनक को आत्म अनुभूति हो चुकी है कि आत्मा ही स्वयं ज्ञान स्वरूप है। और जब दो ज्ञानी आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में मौन होता है, शांति होती है। यानी दूसरा ज्ञानी उस ज्ञान को पूर्ण शांति से, पूर्ण मौन से अपनी आत्मा तक ले जाता है। और जब दो अज्ञानी मिलते हैं तो वहां अर्थ ही अर्थ निकल कर आते हैं। राजा जनक को अद्वैत की अनुभूति हो चुकी है। अब अद्वैत यानी कि सब कुछ एक ही है, कुछ भी भिन्न नहीं है। किससे द्वेष रखना, किससे ईर्ष्या रखनी, किसके ऊपर क्रोध करना। क्योंकि जब सब कुछ हमारा ही स्वरूप है तो अपने ही स्वरूप से ईर्ष्या किस तरह की। मैं का भाव मिट गया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आखिर मैं बनता कैसे है। चेष्टा करने से, यानी कि कोई कार्य अगर नहीं हो रहा और हम उसमें भरसक अपने यत्न करते हैं और यत्नों के बाद, संकल्पों के बाद वो काम सफल हो भी जाता है। तो सफल होने के बाद हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हम उस कार्य के विषय में सबको बताते हैं कि ये कार्य मैंने किया। मैं नहीं होता तो ये कार्य असंभव था। यानी मैं बनता ही अहंकार से है। और पूरी तरह से अहंकार में ही रहना मैं को उत्पन्न करता है। अब जब हम इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, यानी कर्ता भाव को खत्म कर देते हैं। अब जैसे इसका मैं आपको उदाहरण देती हूं। मैं के लिए जैसे कि हम अपने अंदर ये भावना लाते हैं कि मैंने इस चीज का त्याग कर दिया, या कहें मैंने अपने मनपसंद खाने का त्याग कर दिया, मैंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। और
अब मैंने जमीन पर सोना बंद कर दिया। जो इस तरह के हम लोग अपने अंदर संकल्प लेते हैं, तो क्या ये संकल्प पूरी तरह से हमारे अंदर से, हमारी आत्मा से, हमारे अंतर्मन से सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, ये सब ऊपरी मन से हमारे अंदर खत्म होता है, क्योंकि इसका रस कहीं ना कहीं हमारे अंदर दबा रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई खाना विशेष तरह से पसंद है, लेकिन मैं उसका त्याग कर चुकी हूं। अगर सामने वाले को मुझे अपनी राय देनी पड़े, तो मैं उसी खाने की उसको राय दूंगी। यानी हमें अपना ही रिफ्लेक्शन, जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर है, जो हमारे मन में है, वही सामने आता है। एक छोटी सी कहानी है कि दो पति पत्नी थे, राका और बांका। राका था पति का नाम और बांका था पत्नी का नाम। अब जो राका था, वो बहुत ही दानशील था और बहुत नियमों से अपने पूरे दिन को काटता था और साधारण कार्य करता था। यानी लकड़ी काटता था और लकड़ी काटने के बाद शाम तक जितना भी पैसा शेष बचता था, उसको दान में दे दिया करता था। यानी रात को सोते हुए एकदम खाली हाथ सोना, और इस तरह से उनका जीवन निकल रहा था। अब एक दिन वो दोनों पति पत्नी फिर से लकड़ी काटने के लिए गए। लकड़ी काटने जाते हैं तो वहां पर राका को एक अशर्फियों से भरा हुआ मर्तबान दिखाई देता है। अब वो दूर से देखता है कि बांका अभी बहुत दूर है, तो वो जल्दी जल्दी वहां पर गड्ढा खोदता है और उस घड़े को वहां पर दबाने लगता है, ये सोच के कि अगर बांका उसको देख लेगी तो उसके मन में लालच आ जाएगा और इस लालच के अनुरूप कहीं पर वो मुझे भी ना झुका ले। अब जैसे ही उसको कवर करता है, ढकता है, उसकी पत्नी वहां पर आ जाती है और आने के बाद उससे पूछती है। अब क्योंकि राका झूठ भी नहीं बोलता था, तो जो सत्य होता है वो बांका को बता देता है। ये सुनकर बांका को बहुत ही दुख होता है कि तेरे साथ रहते रहते मेरे अंदर ये भावना आ गई कि ये सब मेरे लिए मिट्टी है, और तूने जो कि संकल्पों के साथ, इतने नियमों के साथ ये कार्य किया, इतना त्याग दिया, तो यानी कि ये जो सोना है वो तेरे लिए आज भी सोना है, मेरे लिए तो ये मिट्टी है। यानी तूने मिट्टी को ही मिट्टी से ढक दिया। और जैसा मैंने कहा कि हम जिस तरह के होते हैं, हमें दूसरों के अंदर अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है, और यही उसके पति राका के साथ भी हुआ। यानी कि जो चीज हम त्यागते हैं वो सिर्फ ऊपरी मन से, अंतर मन में कहीं ना कहीं वो सारी बातें छिपी रहती हैं। एक और छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति था जो बहुत ही ज्यादा उसमें क्रोध था, और क्रोधवश अपनी पत्नी से रोज ही उसका झगड़ा होता था। अब एक दिन उनके बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने पत्नी का गला ही घोंट दिया, यानी उसको मार दिया। मारने के बाद उसको बहुत ही दुख हुआ। मारने के बाद उसको बहुत दुख हुआ। अब उसी समय वहां पर उसके गांव में एक संत का आगमन हुआ। जब संत आ जाते हैं तो वो अब अपने अंदर बहुत शर्मिंदा था। संत के पास जाता है और उनको अपना कारण ना बता के संन्यास ग्रहण करने के लिए बोलता है। अब संत कहते हैं कि ये तो बहुत सत्यवादी है और इतना त्याग करने वाला इंसान है, तो इसको तो संन्यास मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसको संन्यास दे देते हैं। नाम भी देते हैं शांतिनाथ। अब ये शांतिनाथ आश्रम में जो बाकी के लोग अगर एक दिन उपवास करते थे, तो ये 2 दिन उपवास करता। बाकी के लोग अगर छाया में बैठते तो ये धूप में बैठता।
यानी त्याग करने में इसका नाम बहुत ऊपर आ जाता है और पूरे में इसको ख्याति मिलने लगती है कि शांतिनाथ बाबा बहुत त्याग करते हैं। अब एक दिन इनका पुराना मित्र जो इनके बारे में सुनता है, जो इनके क्रोध को जानता था, वो इनसे मिलने के लिए आश्रम आता है। हालांकि वो इनको दूर से देखकर पहचान भी जाता है, लेकिन फिर भी इनके पास आकर इनकी परीक्षा लेने के लिए कहता है, स्वामी जी, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? स्वामी जी के अहम पर चोट लगती है और आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि इतने समय से आप मेरे बारे में अखबारों में भी पढ़ते आए होंगे, टीवी में भी देखा होगा, लेकिन आप मुझसे मेरा ही नाम पूछते हैं। इस पर वो बोलते हैं कि नहीं बाबा जी, मैंने आपका नाम कहीं नहीं सुना। 2 मिनट रुकने के बाद वो फिर से पूछते हैं कि कृपया मुझे अपना नाम एक बार फिर से बताएं। वो फिर से कहते हैं कि मेरा नाम शांतिनाथ है। अब थोड़ी देर फिर रुकने के बाद फिर तीसरी बार पूछते हैं। तीसरी बार पूछने पर उनको क्रोध आ जाता है और अपने पास ही रखी छड़ से वो उनको पीटने लगते हैं। तो अब जो व्यक्ति गांव से आया होता है वो कहता है, बस महाराज, मुझे मेरा जवाब मिल चुका। मैं यही देखना चाहता था कि आपके अंदर शांति कितनी आई है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि आपके अंदर अभी भी अशांति ही है। यानी कि अहंकार से आप मुक्त नहीं हुए हैं, कर्ता का भाव खत्म नहीं हुआ है। तो हमको भी अपने अंदर कर्ता के भाव को खत्म करना है और दृष्टा भाव को लाना है, क्योंकि हर तरफ उसी की ऊर्जा है जो बह रही है। इस नियति को हमको समझना होगा और कर्ता का भाव छोड़ना होगा कि हर तरफ उसी की लीला है। या तो राजा जनक जैसी पात्रता हमारे अंदर हो, यानी कि एक एक ज्ञान को हमने ग्रहण कर लिया हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हमको हो जाए, या फिर हमको सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि अष्टावक्र जी कहते हैं कि ना तो मंत्र, ना ही योग साधना, ना ही ध्यान, तू बोध को उपलब्ध हो जा। तो क्या यहाँ पर बंधन है ध्यान या योग या साधना? तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि राजा जनक के अंदर पूर्व पात्रता थी, यानी पिछले जन्मों की पात्रता थी। वो पहले भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा चुके थे। तो इस जन्म में उनके अंदर पूरी पात्रता थी इस ज्ञान को अपने अंदर लेने की। और अष्टावक्र भी जानते थे कि इसके अंदर पात्रता है, ये ज्ञान को आसानी से अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। अब राजा जनक जिन रास्तों से होकर निकल गए, हमने अभी उन रास्तों पर चलना आरंभ किया है। क्योंकि अगर यहाँ हम बंधन की बात करें तो हम किस किस बंधन को छोड़ेंगे? क्या अपना घर परिवार हम छोड़ सकते हैं? अपना पति या अपनी पत्नी को हम छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि बंधन तो ये सभी है। इसलिए हमें भक्ति योग से, कर्म योग से, ज्ञान योग से आगे बढ़ना पड़ेगा और सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। जिस तरह एक फल पकने पर आसानी से टूट जाता है या फिर कहूं कि आसानी से गिर जाता है, उसी तरह जो जो आप आगे बढ़ोगे अपने आप सब कुछ छूटने लग जाएगा। और ध्यान करने से ही आगे बढ़ते हैं, यानी जितना आप ध्यान करोगे उतना साक्षी स्वरूप आपके अंदर आने लगेगा, साक्षी स्वरूप सधेगा। और शास्त्रों का ज्ञान सुनते हुए हमें उसमें कोई भी अर्थ
नहीं डालना है, या फिर कोई भी उसका नया स्वरूप नहीं निकालना है। पूरी तरह शून्य चित होकर सुनना है। अब राजा जनक कहते हैं कि सारा जगत मेरा ही प्रकाश है, सिर्फ मैं ही सत्य हूं। पहले मैं समझता था कि ये संसार से मैं उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन अब मुझे इस बात का भली भांति ज्ञान है कि ये संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो अब यहाँ मैं शब्द, जो कि पूरी तरह से व्यवहारिक है, यानी कि जो राजा जनक हैं वो बार बार ये संबोधित कर रहे हैं कि मैं, तो मैं शब्द का प्रयोग यहाँ अहंकारवश नहीं किया गया। राजा जनक कुछ भी सोच सोच कर नहीं बता रहे, क्योंकि जब हम उस विराट के दर्शन कर लेते हैं तो हमारी खुद की व्यवस्था क्या होगी, किस तरह के शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। तो राजा जनक के जो ये शब्द हैं, ये अष्टावक्र जी के ही शब्द हैं, जो राजा जनक उस बात को दोहरा रहे हैं कि प्रभु, मुझे सारा ज्ञान हो चुका है। वो अष्टावक्र जी को पूर्ण विश्वास में लेना चाहते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब पहली बार उसके क्लास में कोई प्ले होता है, तो घर आकर वो अपने पेरेंट्स के आगे अपने ही शब्दों में अपनी देखी दुनिया के उसमें पूरी तरह उनको इस तरह से बताता है कि ताकि उसके पेरेंट्स भी उसकी दुनिया में चले जाएं। और पेरेंट्स भी उसके सामने ऐसे ही शो करते हैं कि जैसे उसकी बातें उसको बहुत समझ में आ रही हैं। तो यहाँ भी यही हाल है। या फिर हम कोई ऐसा सपना देखते हैं जो बहुत ही अलौकिक होता है, तो हम उस सपने को सामने वाले को इस तरह उसकी व्याख्या करते हैं कि सामने वाला हमारी फीलिंग को बहुत ही अच्छी तरह से समझे। तो यही हाल राजा जनक का भी है। राजा जनक भी इसी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अब मनुष्य योनि जो होती है वो कर्म योनि होती है और भोग योनि भी होती है। पशु पक्षी की जो योनि है वो सिर्फ भोग योनि है। मनुष्य के पास अनेक जन्मों के किए अच्छे और बुरे कर्म और वासनाओं का संचित भंडार होता है, जिसमें थोड़े वो इस जन्म के लिए और थोड़े अगले जन्म के लिए सुरक्षित रखता है। क्योंकि एक ही जन्म में इतने सारे जन्मों के कर्मों को लाना असंभव है, क्योंकि हम अपनी यात्रा के अनुरूप कितना कर्मों को बैलेंस कर सकते हैं, कितने कर्मों को सुलझा सकते हैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से, हम उतने कर्मों को ही अपने साथ लेकर आते हैं। बाकी के अगले जन्मों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। अपनी अवधि से पहले शरीर को छोड़ना, यानी कि आत्महत्या करना। अब आत्महत्या किसी भी तरह से करना, यानी जो भी आपके शरीर का निर्धारित समय है उससे पहले आपने अपने जीवन को खत्म कर दिया। तो जो आपका अगला जन्म होगा उसमें जो ये कर्म आप साथ लेकर आए थे, ये कर्म प्लस जो आपके अगले जन्मों के जो कर्म होंगे वो भी जुड़ जाते हैं। अब आपको वो सारे कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या यानी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना। तो आप भी इस ज्ञान को आगे दे सकते हैं कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते तब तक मन में एक अविश्वास रहता है, और जब दर्शन हो जाते हैं तो सब कुछ असंभव सा लगता है। यानी कि जो हम बचपन से एक कल्पित छवि अपने मन में बसाकर बैठे हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान की हो, चाहे भगवान शिव की हो, क्या कभी सोचा है कि हम हमेशा परमात्मा को इसी रूप में देखना चाहते हैं?
कि अगर हमने कृष्ण स्वरूप में परमात्मा को देखा है, यानी उनकी छवि बनाई है, क्योंकि असलियत में तो हम जानते ही नहीं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, क्योंकि ये तो एक कल्पित छवि है। और हम अक्सर अपने सपनों में, अपने भाव में इन्हीं रूपों को भजते हैं। तो क्या कभी ये सोचा है कि दूसरे मजहब के परमात्मा हमारी कल्पना में क्यों नहीं आते? हम इन्हीं परमात्मा को क्यों ही इनके दर्शन करना चाहते हैं? क्यों इनके स्वरूप को हम भजना चाहते हैं? अब परमात्मा तो हर एक रूप में है। परमात्मा तो पशु पक्षी के रूप में भी मिल सकता है, एक कुत्ते के रूप में भी मिल सकता है, एक दयनीय अवस्था में भी मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा तो किसी भी रूप में आ सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। तो आप किसी भी जीव को भूखा देखें, दयनीय अवस्था में देखें, उसको परमात्मा ही समझें। अब यहाँ पर एक उदाहरण लेती हूँ अर्जुन का, कि अर्जुन ने हमेशा श्री कृष्ण के एक साधारण व्यक्ति के रूप में उनको देखा। लेकिन जब श्री कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, जिसमें पूरा संसार समाया हुआ है, तो इतने प्रकाश को देखकर अर्जुन पूरी तरह से भयभीत हो जाता है। इतने विराट रूप को देखकर पूरी तरह से भयभीत हो जाता है और श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता है कि प्रभु, आप अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाएं। मैं समझ चुका हूं, मैं इस ज्ञान को ले चुका हूं। यानी कि एक सामान्य सुख से ही मनुष्य अपना होश खो देता है। देखिए ना कि अगर उसे सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, तो अपना होश खो देना यानी अहम से भर जाना, सबको दिखाना कि मेरे पास सुख सुविधाओं का भंडार है। और जब उस विराट के अनंत सुख को, उसके दर्शन अगर हो जाएं, तो वो इस सुख को कैसे झेलेगा? अरे परमात्मा तो खुद ही आपको परमात्मा बनाने पर तुला है, आपको याद दिलाने पे तुला है कि आप ही परमात्मा हो, इसे महसूस करो। सत्संग का अर्थ है जिसने जान लिया हो, जिसके पास बैठकर स्वाद लिया जा सकता है, उसकी तरंगों में बहाया जा सकता है। क्योंकि जिसकी जिस तरह की वाइब्रेशन होगी, वो आपको महसूस होगी। थोड़ी देर के लिए इसे आप एक अलौकिक दुनिया में चले जाते हैं। और जैसा कहा जाता है कि ये अभी सोया हुआ है, तो ये याद रखना कि सोने के बाद ही सुबह होती है। और जो एक सोया हुआ व्यक्ति है, वो जरूर जागेगा। यानी गुरु की उपस्थिति इसीलिए आवश्यक है कि गुरु के शब्द आपको आपके घर की याद दिला दें। यानी कि हे प्रभु, तू जैसे चलाएगा चलेंगे, तू जैसे डुबाएगा डूबेंगे, तू जैसे उबारेगा उबरेंगे। तो प्रभु, तेरी राजी में ही हम राजी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्यार से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आराधना जी, बहुत सुंदर ज्ञान है और बहुत गहरा थैंक यू ज्ञान मैम। थैंक यू मैम। है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।